एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज ने अपने घर पे दृष्टि डाली तो क्या देख रहे हैं कि उनके पूरे घर में मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। आज उनको बड़ा कष्ट हुआ और रोते हुए कहते हैं कि मेरे घर की क्या स्थिति कर दी मेरे पुत्र ने, आज मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं उस दिन रो रहा था कि मुझे एक बेटा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पुत्र ऐसा होगा। अगर मुझे ये पता होता कि पुत्र का स्वभाव ये होता है तो मैं भगवान से कभी भी पुत्र की कामना नहीं करता। इसलिए माता पिता को हमेशा चाहिए कि अपने बच्चों से आप प्रेम करिए, पर अंधा प्रेम उनसे मत करिए। उनके जीवन में संस्कार होना बहुत आवश्यक है। धुंधली ने अपने पुत्र से अंधा प्रेम किया, क्यों? अकेला बेटा है, और जब बेटा अकेला होना तो उसको ध्यान देने की और ज़्यादा अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब माता पिता का अकेला पुत्र होता है ना तो माता पिता को बड़ा प्रेम आता है, अरे भाई अकेला ही तो है, जो है सब इसी का है। और इसी चक्कर में माता पिता इतना लाड प्यार करते हैं कि उस लाड प्यार में कब उनका बच्चा संस्कारहीन हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने बच्चे को कुछ सिखाओ चाहे मत सिखाओ, लेकिन संस्कार अवश्य दो, क्योंकि यही संस्कार आप जब वृद्ध होंगे ना तो आपके काम आएगा। यही संस्कार आपके पुत्र के जीवन को निखारेगा। यही संस्कार आपके बच्चे के भविष्य को प्रौढ़ करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का जीवन सुंदर बने आगे चल के, आपका बच्चा एक अच्छा आदमी बने आगे चल के, तो उसको संस्कार सिखाइए, संस्कार दीजिए। ये माता पिता का पहला धर्म होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैं पुत्र के लिए रो रहा था। आज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। माता पिता की मृत्यु हो जाती है जब उसके समक्ष उसके बच्चे गलत मार्ग पे चलने लग जाते हैं या अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो उसी दिन माता पिता की मृत्यु हो जाती है। आज आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे नहीं जीना, मैं अब आत्महत्या कर लूँगा, मैं मरना चाहता हूँ, अब मैं मर जाऊँगा। तभी जो गौ माता के पुत्र हैं गोकर्ण जी महाराज आते हैं और पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप किसके लिए मरने की सोच रहे हो? आत्मदेव जी महाराज आज अपने पुत्र का हाथ पकड़ के लगे रोने, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तरफ पुत्र था, पुत्र का मोह था, और एक तरफ भगवान की भक्ति थी। मैं चाहता तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता था, भगवान की भक्ति मेरे जीवन में आ सकती थी, लेकिन मुझे पुत्र मोह ने इतना बांध रखा था, मुझे मेरे स्वार्थ ने इतना बांध रखा था कि मैंने भगवान की भक्ति को छोड़ करके अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। और वही स्वार्थ आज मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट लेकर के खड़ा हो गया है कि आज मैं समाज में अपना मुख दिखाने लायक नहीं बचा। जिधर जाता हूँ मेरे पुत्र की ही बुराइयाँ मुझे सुनने को मिलती है। तुम्हारे पुत्र धुंधकारी ने ये किया, तुम्हारे पुत्र धुंधकारी ने वहाँ चोरी करी, तुम्हारे पुत्र धुंधकारी ने यहाँ मदिरा पी करके उपद्रव मचाया है। हे गोकर्ण, अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए, वो उचित है इस जीवन से। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताश्री कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, इस संसार में कोई किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हमें सुख और दुख प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। कोई हमें कष्ट दे दे, कोई हमें रुला के चला जाए, इतनी क्षमता किसी में होती नहीं है। ये तो आपके ही कर्मों का फल है। आपको पुत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन आप अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाए, संस्कारवान नहीं बना पाए। और जब आज आपका पुत्र संस्कारहीन होकर के समाज में विचरण कर रहा है, तब आपको कष्ट हो रहा है। इसलिए बच्चे हों, उनको
उनके दुलार में कोई कमी हो जाए ठीक है, उनको लगे कि उनके माता पिता उनसे प्रेम कम करते हैं, वो भी ठीक है। चाहे आपको डांटना पड़े, चाहे मारना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी सख्ती आपको दिखानी पड़े अपने बच्चों के प्रति, लेकिन उनको संस्कार ज़रूर दीजिए। आपका संस्कार ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए सुलभ होगा, अन्यथा उनको भविष्य में बहुत समस्याएं होंगी। एक समय के बाद आपका भी साथ छूट जाएगा, फिर वो समाज में कैसे जिएंगे उन्हें खुद भी नहीं पता, और वो अपने संस्कारों के इतने आदी हो जाएंगे कि वो बदल भी नहीं पाएंगे। कहते हैं कि भक्त के अंदर बड़ी क्षमता होती है, भक्त चाहे तो भगवान को भी अपना गुलाम बना सकता है। तो ऐसे ही एक भक्त हुई हमारे इस कलिकाल में कर्माबाई। कर्माबाई भगवान कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी, इतना प्रेम कि भगवान को प्रकट होना पड़ा उनके भोग को प्राप्त करने के लिए, भोग लगाने के लिए। और ये संस्कार कहाँ से आए कर्माबाई जी के अंदर? ये संस्कार आए उनके माता पिता से। कर्माबाई के माता पिता भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई के पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे घर से 1-2 दिन के लिए, तो उन्होंने अपनी छोटी सी बिटिया को बुलाया जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की है। बुलाया और कहा, मैं देखो मैं बाहर जा रहा हूँ और जितने दिन तक मैं नहीं रहूँगा उतने दिन तक भगवान को भोग आप लगाना। कर्माबाई ने कहा कि भाई मुझे तो पूजा करनी आती नहीं है, तो मैं कैसे भोग लगाऊंगी पिताजी? मैंने तो कभी पूजा करी नहीं, कभी भगवान की भक्ति नहीं करी, कभी मैंने भगवान को स्नान नहीं कराया, भोग नहीं लगाया, मैं कैसे करूंगी? पिताजी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं किया करता था वैसे ही करना, जैसे मैं करता हूँ बस वैसे करना आप, भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, और जब तक भगवान को भोग ना लग जाए तब तक आप भोजन मत करना। कर्माबाई ने कहा ठीक है पिताजी, अब जैसे आप करते हो, मैंने आपको करते हुए देखा है, बस वैसे ही भोग मैं भी लगा दिया करूँगी। पिताजी चले गए। अब प्रातः काल हुई, कर्माबाई सुबह जल्दी जल्दी उठी और उठ करके स्नान किया और भगवान के लिए आज बड़े प्रेम से कर्माबाई ने बनाई खिचड़ी। खिचड़ी बना करके बढ़िया उसमें घी ऊपर से डाल करके भगवान के समक्ष लेके उपस्थित हुई और उपस्थित हो करके भगवान से आग्रह करती हैं कि हे प्रभु आप भोग लगाइए। अब कर्माबाई बार बार कहती हैं कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ, पर भगवान हैं कि भोग ही नहीं लगाते। अब कर्माबाई चूँकि छोटी बच्ची है तो उनके मन में ये भाव है कि भगवान खुद आएंगे, भोग लगाएंगे, तभी मैं भोजन करूँगी। कर्माबाई ने बड़ा प्रयास किया, भगवान नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, कर्माबाई परेशान कि आ क्यों नहीं रहे हैं। जब थक गई तो कर्माबाई ने कहा प्रभु घर में और भी काम बचे हैं, आप भोग लगा लो तो मैं दूसरा काम कर लूँ, मुझे भी भूख प्यास लगी है। भगवान नहीं आए। अब तो कर्माबाई को क्रोध आया। कर्माबाई ने कहा देखो सुबह से शाम हो गई, मैं आपको मनाती रह गई पर आप आए नहीं, इसलिए अब जल्दी से आकर के भोग लगा लीजिए, नहीं तो आपको मैं झाड़ू उठा करके मारूंगी। और बगल में झाड़ू रखी थी, कर्माबाई ने वही झाड़ू उठा लिया और बोली देखिए अब अगर जल्दी से आकर के प्रभु आपने भोग नहीं लगाया तो इसी झाड़ू से आज आपकी पिटाई होगी। और जैसे ही झाड़ू को उठा करके कर्माबाई ने भगवान को मारने के लिए हाथ को बढ़ाया, वैसे ही भगवान भय के मारे प्रकट हो गए और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगे। और देखते ही देखते थाली की पूरी खिचड़ी साफ कर दिया भगवान ने। तो ये भगवान की भक्ति ऐसी होती है कि भक्त भगवान को विवश कर देता है अपनी बात मानने के लिए, और भगवान इसी प्रेम से प्रकट हो करके भक्त को तारते हैं, भक्त के मन की इच्छा को पूरी करते हैं।